श्री मद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की कथा है 10वें स्कंद में। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इच्छा कुशवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इच्छा कुशवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में कोई नहीं रहा। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये भगवान विष्णु जी जानते थे और भगवान श्री कृष्ण को इसी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब यही समय है, काम करा दो, हो गया। मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब काल यमन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वत्स स्थल पर श्री वस्त्र और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी। वैजंती माला अलग से ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति यानी मछली के समान आकृति वाले कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल
राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान थे और धीर पुरुष भी थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिमयी मूर्ति को देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हत प्रतिभोष हो सक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा, राजा मुचकुंद ने पूछा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम आदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकुंसी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद है और प्रभु मैं युनास्वनंदन महाराज मंधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असाह तेजों से मेरी शक्ति खो गई। भगवान श्री कृष्ण के लिए मुचकुंद कह रहे हैं, मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता है। राजन सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका था। राजन, यह काल यमन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल, इसलिए हे राजन से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसाएं, अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आए, यानी जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान
श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। आगे का भाग कल मुचकुंद ने फिर क्या कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण